ये जो टॉपिक है इलास्ट्रेशन नंबर 31 और एक सम है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको ध्यान क्या रखना है। तो टॉपिक का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो व्हेन सिग्मा यू एंड सिग्मा वी इज़ नॉट गिवन। इसके लिए एक छोटी सी फॉर्मूला है, वो मैं पहले से ही लिख देता हूँ तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू अपॉन एन। सेम वे वाई बार के लिए है, वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन सिग्मा वी अपॉन एन। तो आप बोलोगे सर अभी कैसे क्या करना है, वो पढ़ते हैं तो ही समझ में आएगा। तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है। टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन एज ऑफ टीन एज चिल्ड्रन एंड देयर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल ऑफ 10 चिल्ड्रन। तो एन आपको पता चल गया कि सर एन होगा 10, टेकन बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। इसके बाद लिखा है फाइंड आउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। आप देखोगे यहाँ कोई माथाकुट नहीं है, वो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन राइट ऑब्जर्वेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे शुरू होगा ये पॉइंट जो आपको समझना है। तो आप बोलोगे सर ये दिया हुआ है सिग्मा एक्स, तो हम एक्स बार ढूंढ सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो आप बोलोगे 140 डिवाइड बाई 10 करोगे सर होगा 14। सेम वे आप बोलोगे सर वाई बार भी ढूंढ लो, वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। तो आप बोलोगे कितना होगा 150 डिवाइड बाई 10 तो होगा 15। तो आप बोलोगे सर इतना क्लियर होने के बाद आप क्या करना है। तो अभी आप देखोगे x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कुछ भी नहीं है दिया हुआ है। जो मेन पॉइंट मैं हाईलाइट करूँ वो ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा है x माइनस 10 और आपका y बार आ रहा है 14। तो आप बोलोगे सर इसमें अज्यूम कुछ और किया गया है, x बार नहीं है। सेम वे यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 15 है, तो आपको वो पता चला गया है कि u इज इक्वल टू आपने कुछ और अज्यूम किया है, x बार नहीं है। तो आपको पता चल गया कि सर आप और अज्यूम करते हो तो आपका क्या होगा सिग्मा यू सिग्मा वी सिग्मा यू स्क्वायर वी स्क्वायर और सिग्मा यू वी। तो आप बोलोगे सर यू स्क्वायर तो देखो ये रेडी है, सिग्मा यू स्क्वायर है 180, सिग्मा वी स्क्वायर है आपका, अब बोलोगे सर होगा 215। कई बच्चे को वो नहीं डाउट होना चाहिए कि x में हो तो से x के रिलेटेड बात हो रही है तो u क्यों होगा v क्यों होगा, क्योंकि उनका लॉजिक क्लियर नहीं है, उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए ऐसे डाउट आ रहा है। तो आपके पहले की वीडियो देख सकते हो तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाद में आप बोलोगे सर यहाँ देखो x एंड y दिया हुआ है तो सिग्मा यू वी होगा, ये क्या दिया हुआ है सिग्मा यू वी, तो आप बोलोगे सर 60 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा आप देखोगे कि सर फॉर्मूला के लिए हमारे पास सिग्मा एक्स भी नहीं है और सिग्मा वाई भी नहीं है। तो आप बोलोगे सर अब क्या करना होगा, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्पफुल होगी, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप लिखोगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू अपॉन एन। तो आप एक्स बार बोलोगे सर 14 है, ए क्या होगा तो ए यहाँ पे होगा 10 और जो y में है वो b होगा, वो है हमारा 15। ये क्लियर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे भी लिखते चलते हैं y बार इज इक्वल टू बी प्लस सिग्मा v अपॉन एन। तो आप बोलोगे a की जगह सर लिखो, आप क्या लिखोगे 10 सिग्मा u अपॉन एन, एन भी लिख ही दो अपनी जगह से, तो n है 10। तो आप बोलोगे सर इसको हम u ले जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर इसको ले जाओगे तो क्या होगा 14 माइनस 10 इज इक्वल टू सिग्मा यू अपॉन 10। तो आप करोगे 4 आएगा, 4 और मल्टीप्लाई 10 साइन में जाएगा तो सिग्मा यू आ जाएगा कितना, तो आप बोलोगे 4040 सिग्मा यू। सिग्मा यू आ जाएगा तो आप बोलोगे सर ये तो पॉइंट क्लियर हो गया, सिग्मा यू आपका 40 आ गया। तो अभी हम आगे चलेंगे। अभी जिसको बहुत लॉजिक क्लियर हो गए फंडामेंटल, उनके लिए ये पॉइंट बहुत ईजी है। तो कई बच्चे बोलेंगे कि सर मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है। मैंने पूछा कि क्या सवाल आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि देखो वाई बार भी सर 15 है, उन्होंने बी पी 15 लिया है, तो मतलब इनडायरेक्टली आपने बताया था मीन डिवीजन टेकन फ्रॉम द मीन डिवीजन ऑलवेज ज़ीरो, मतलब वाई माइनस वाई बार ऑलवेज ज़ीरो होना चाहिए, तो ये सिग्मा वी भी ज़ीरो होना चाहिए। तो ये बच्चे का डाउट अभी सॉल्व करते हैं, इनका डाउट नहीं है, इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो लॉजिकली एकदम परफेक्ट है। तो हम भी यही करने वाले, आपको चेक करना है तो ज़ीरो आ रहा है कि नहीं वो हम चेक करते हैं। वाई बार कई लोगों को ये कंसेप्ट मैं क्या बोला नहीं समझ में आया होगा, तो 2 बार ये कंसेप्ट को बोलो, समझो, फिर से सुनो, फिर से समझो,
तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है कि अभी ये 3-4 पॉइंट का कॉम्बिनेशन का सम है, तो ऑब्वियसली थोड़े तो आपको स्ट्रेन पड़ेगा ही। तो वाई बार आप बोलोगे सर वाई बार हमने ढूंढ के रखा हुआ है 15। बी आप बोलोगे सर बी आपका क्या है, तो बी आपने ढूंढ के रखा हुआ था सर, अज्यूम मीन है वो 15 है। सिग्मा वी आप बोलोगे सर सिग्मा वी जो है वो हमें नहीं पता, एन पता है 10। ये 15 यूँ जाएंगे तो 15 माइनस 15 हो जाएगा क्या 0, 0 इंटू 10 हो जाएगा 0, जो आपका सिग्मा वी आ गया। अभी आप बोलोगे हाँ सर ये जो आपने लॉजिक समझाया था वही था, क्योंकि एक्स बार और बी दोनों सेम लिए थे, इसमें वाई बार वर्ड वो यूज़ होगा। वाई बार और बी दोनों सेम लिए थे तो सिग्मा वाई माइनस वाई बार बोलो, ये है नहीं लेकिन v है तो v भी क्या होगा 0, क्योंकि उन्होंने क्या किया है x में अलग अज्यूम किया है, तो ऑब्वियसली उनके हिसाब से ही हमें ध्यान रखना है। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और आंसर की ओर हमारा आंसर आएगा n इंटू सिग्मा यू वी, सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। अभी आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करोगे, एन बोलोगे सर कितना है, तो एन है 10, सिग्मा यू वी है 60। आप बोलोगे सर आप कहाँ से लिख रहे हो ये सब कुछ, तो देखो ये रहा सिग्मा यू वी, यू स्क्वायर वी स्क्वायर सिग्मा वी एंड सिग्मा यू। तो आप लिखना स्टार्ट करोगे मेरे साथ, सिग्मा यू कितना होगा, तो आप बोलोगे सर सिग्मा यू जो है आप बोलो सर 40 होगा, सिग्मा वी जो है वो 0 है, अंडर रूट लेंगे तो n की जगह क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर n की जगह 10 लिखो, यू स्क्वायर आपने अभी हाईलाइट किए 180, यहाँ होगा 40 का स्क्वायर। सेम वे यहाँ स्टार्ट करेंगे तो n है 10, वी स्क्वायर है जो आप बोलोगे सर वी स्क्वायर आपका होगा 215 और सिग्मा वी जो है वो होगा 0 का स्क्वायर। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे तो आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करो, 60 इंटू 10 तो होगा 600, ये तो 0 हो जाएगा। एज़ यूजुअल ये कैलकुलेशन यहाँ होगा 180, 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1800 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600, माइनस करोगे तो 200 आपका आंसर आएगा। इनटू आप बोलोगे सर अभी यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे सर 215 हो जाएगा 10 के साथ, अंडर रूट ही लिखना है तो सीधा 2150 यहाँ लिख देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,30,000 उनका आंसर है। तो आप बोलोगे सर अंडर रूट निकालते हैं, तो अंडर रूट निकालोगे तो होगा 655.7439, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.9150, 2 डिजिट में लिखे राउंड ऑफ करें तो 0.92, तो आप बोलोगे सर कोरिलेशन कोएफिशिएंट आंसर आएगा 0.92। आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने से आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन याद रखना है लॉजिक स्टेप सब कुछ क्लियर करना है, तो आपको ये सम एटलीस्ट 2 बार तो करना ही चाहिए, तब भी आपको क्लैरिटी आएगा। वीडियो देखने से पावर आपका क्लियर हो जाएगा, थिंकिंग थॉट प्रोसेस क्लियर होगा, प्रैक्टिस से आपको याद रहेगा कि ओके ये स्टेप के बाद ये स्टेप, अदरवाइज़ आप क्या करोगे आधे सम में अटक जाओगे, वो ध्यान रखना है। तो एक बार आप ये लिख लो, लिखने के बाद फिर से देख आप खुद ट्राई करो, उसमें से डाउट आता है तो फिर से ये वीडियो देखो तो आपको ये क्लियर होगा। और ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी ये शेयर करिए। मिलते हैं अभी एक और सम के साथ नेक्स्ट वीडियो।